पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा कश्मीर में जिहाद के नाम पर आतंक फैलाने का जाल बुन रही है। आतंकी संगठन मजबूर और गरीब तबके के युवाओं को टारगेट कर उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। ये खुलासा उत्तरी कश्मीर के सीमांत जिले बारामूला के उड़ी सेक्टर में दबोचे गए लश्कर के पाकिस्तानी आतंकी बाबर ने किया है। आतंकवादी अली बाबर ने बताया कि उसके 6 आतंकवादियों का समूह मुख्य रूप से पाकिस्तानी पंजाब का था। उसने कहा कि गरीबी के कारण उसे गुमराह किया गया। इसके बाद लश्कर ए तैयबा में शामिल होने के लिए लालच दिया गया। मां के इलाज के लिए 20,000 रुपए आतंकी की ओर से दिए गए, साथ ही 30,000 रुपए देने का वादा किया गया। हथियार चलाने का प्रशिक्षण देने वालों में अधिकांश पाकिस्तानी सेना के जवान थे। अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि राजनीतिक दल राजनीति लाभ उठाने के लिए जम्मू कश्मीर प्रांत के लोगों के बीच दरार पैदा करने के लिए जिम्मेदार है और इस तरह की विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ उनकी लड़ाई दोनों क्षेत्रों की एकता और समानता के लिए जारी रहेगी। वहीं इस दौरान युवा छात्र नेता प्रतपाल सिंह जम्वाल के नेतृत्व में लगभग 100 युवाओं और छात्र नेताओं ने अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी की उपस्थिति में अपनी पार्टी का दामन थामा। बुखारी ने कहा कि हम दोनों प्रांतों की समानता में विश्वास रखते हैं। रोजगार, विकास, शांति और समृद्धि के मामलों में दोनों प्रांतों के युवाओं के मुद्दे और आकांक्षाएं समान हैं। कश्मीर घाटी के जिला शोपियां के कटगाम गांव में आयुष द्वारा एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर लोगों का निशुल्क चेकअप किया गया और फ्री दवाइयां बांटी गई। सैकड़ों की तादाद में स्थानीय लोगों को डॉक्टरों ने मुफ्त परामर्श और उनकी आवश्यकता अनुसार मुफ्त दवाइयां दी। वहीं स्थानीय लोगों ने इस तरह के शिविर लगाने के लिए आयुष विभाग का धन्यवाद कहा। इस बीच लोगों में इम्यूनिटी बूस्टर भी वितरित किए गए और लोगों को कोविड के खिलाफ जागरूक किया गया। जिला विकास परिषद के सदस्य पंडित सुरेश शर्मा ने 20 लाख की लागत से बनने वाली ब्लॉक चौकी चौरा की पंचायत चौकी में स्थित तुरगला देवस्थान की सड़क मार्ग पर तारकोल बिछाने के काम का शुभारंभ किया। सुरेश शर्मा ने जनता दरबार में लोगों से किए वादे को पूरा करते हुए इस काम की शुरुआत की। सुरेश शर्मा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, यह आप लोगों की काफी लंबे समय से मांग थी जो पूरी हो रही है। इस सड़क मार्ग का कार्य पूरे होने पर यहाँ के लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी और आने जाने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और इस देवस्थान पर आने वाले श्रद्धालुओं को भी काफी आसानी होगी। जम्मू में पॉलिथीन बैग के दुष्प्रभावों के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए एनएसएस विंग गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन ने जूट से बने बैग लोगों में वितरित किए। साथ ही साथ लोगों को पूर्ण रूप से पॉलिथीन के बैग न इस्तेमाल करने की सलाह दी, जो कई तरह की गंभीर बीमारियों को ला सकता है। हर आम और खास नागरिक को जूट के बैगों का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे हमारा पर्यावरण भी दूषित नहीं होगा। भारतीय सेना के वीर सपूत शहीद नायब सूबेदार चुन्नीलाल अशोक चक्र, वीर चक्र, सेना मेडल से सम्मानित की याद में उनकी पत्नी चिंता देवी, उनकी बेटी, दामाद और पोती ने पारखियान ब्रिगेड पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर ब्रिगेड कमांडर और वीर योद्धाओं ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। जम्मू कश्मीर के रहने वाले शहीद नायब सूबेदार चुन्नीलाल भारतीय सेना के सबसे ज्यादा डेकोरेटेड और बहादुर जवान थे, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए कुपवाड़ा में अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। इनके अदम्य साहस और बलिदान के लिए इन्हें काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए वीर चक्र, दुश्मन की क्वाड पोस्ट बाना पोस्ट अब कैप्चर करने के लिए सेना मेडल और मरणोपरांत एलओसी ऑपरेशंस के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। जम्मू में एनएसयूआई के छात्रों ने हायर एजुकेशन प्रबंधन के खिलाफ पुतला फूंक कर प्रदेश सरकार व प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि छात्र पढ़ना चाहते हैं और जम्मू को एजुकेशन का हब बनाया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि बच्चों को एडमिशन दी जाए। यहाँ कॉलेजों में इवनिंग और मॉर्निंग क्लासेस को बंद कर दिया गया है। बच्चे जिन्होंने 80 और 90% अंक हासिल किए हैं, उन्हें बोला जाता है कि संस्कृत ले लो, म्यूजिक ले लो। वहीं NSUI ने उपराज्यपाल प्रशासन व प्रबंधन को चेतावनी दी कि अगर एडमिशन नहीं मिले तो सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। कोविड महामारी के कारण 1.5 साल के बाद बंद पड़ी JKSRTC की इंटरस्टेट बस सेवा कल से शुरू हो गई। फिलहाल जम्मू से पठानकोट और जम्मू से अमृतसर रूट को शुरू किया गया है। इन दोनों रूटों पर तकरीबन 16 बसों का परिचालन किया गया है। 1 अक्टूबर से अन्य सभी इंटरस्टेट रूट की बसों को शुरू करने की तैयारी है। प्रदेश सरकार ने JKSRTC को इंटरस्टेट रूट पर चलने की इजाजत दे दी है। इन बसों में सफर करने वालों को कोरोना वैक्सीनेशन की दोनों डोजों का प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और पीयूष गोयल ने इन फैसलों की जानकारी दी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कैबिनेट ने PM पोषण योजना को हरी झंडी दी है, जिसके तहत देश भर में 11.2 लाख सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में मिड डे मील दिया जाएगा। ये योजना 5 साल तक चलेगी और इसके लिए 1.31 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि PM पोषण योजना में बाकी मिड डे मील योजना समाहित हो जाएगी। ये योजना राज्य सरकार के सहयोग से चलाई जाएगी, लेकिन इसमें अधिक योगदान केंद्र सरकार का होगा। दक्षिणी कश्मीर के शोपियां जिले के वेहिल गांव में स्थित हारून रशीद इलाके के एक ऐसे सेब के बागवान ने अपने लगभग 1500 वर्ग फुट की छत को बागीचे में तब्दील कर दिया, जिसमें सब्जियों की कई किस्में और पौधे उगाए जा रहे हैं। राशिद के मुताबिक वो बेरोजगार थे और उन्होंने कृषि विभाग से सलाह ली और 2017 में रूफ टॉप खेती शुरू की। राशिद की खेती पर चेरी, टमाटर, ब्रोकली, बैंगन और कई अन्य सब्जियों की किस्में उगाई जाती हैं।